डीएनए की पैकिंग, डीएनए जो न्यूक्लियस में किस तरीके से पैक हुआ मिलेगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर कोइलिंग फॉर्म में पाया जाता है, लिपटा हुआ पाया जाता है। और किस रीजन में, न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। डीएनए ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप्स के अंदर, हेल्ड बाय ए प्रोटीन। तो डीएनए है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता हुआ मिलेगा और वो प्रोटीन के द्वारा एक जगह पे इकट्ठा रहता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम ये अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। लेंथ है जो डीएनए की, वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे हमको पता है जो 2 कंजुगेटिव बेस पेयर हैं उनके बीच में जो लेंथ है, जो उनकी डिस्टेंस है, वो 0.3 नैनोमीटर रहती है, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और यदि हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा जो डीएनए है उसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन है उसका हैप्लॉइड सेट हमने देखा, उसके जो डिप्लॉइड सेट है, हैप्लॉइड तो 3.3 है, यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेट है उसके अंदर 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर देखने को मिलेगा। और यदि उसकी मल्टीप्लिकेशन हम जो दो बेस पेयर उनके बीच की डिस्टेंस से कर देते हैं तो यहाँ पे जो लगभग जो डिस्टेंस आती है वो 2.2 मीटर आती है। तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है काफ़ी छोटा होता है, जिसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और उसके अंदर यदि हम डीएनए की लेंथ देखें तो वो 2.2 मीटर, जो कि एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसकी जो हाइट होती है वो भी 2 मीटर से कम ही रहती है। लेकिन उसके अंदर एक सिंगल सेल है, जैसे एक शरीर है नॉर्मल शरीर 10⁻⁴ सेल से मिलकर बनता है, लेकिन एक सिंगल सेल में 2.2 मीटर का तो उसके अंदर डीएनए ही पाया जाता है। फार ग्रेटर देन द डायमेंशन, तो यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है, जो जिसकी जो डायमेंशन, जिसका डायमीटर है वो 10⁻⁻⁶ मीटर रहता है, मतलब 1 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। लेकिन जो डीएनए वो लिए हुए है उसकी जो लेंथ है वो 2.2 मीटर रहती है। तो ये इस किस फॉर्म में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। आगे हम पिक है उसमें भी देखेंगे, नेक्स्ट जो आगे की स्लाइड है। लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए है, इसी प्रकार से यदि हम निकालें तो वो 1.36 मिलीमीटर आती है। डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, के पास न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं पाया जाता, इसलिए जो डीएनए है, लेकिन वो डीएनए वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं, वो कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है। हिस्टोन क्या होते हैं, जो पढ़ा हमने, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक नेचर होती है इनकी, एसिडिक बेसिक, वो वाली बेसिक की बात कर रहे हैं इसमें। डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड, तो इसके अंदर अमाइनो एसिड के बेस पे इनका जो चार्ज है वो डिपेंड करता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो किसकी वजह से होता है, दो अमाइनो एसिड जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, उन्हीं की वजह से इनका जो बेसिक जो पॉजिटिव चार्ज है वो होता है। तो ये पूछ लिया जाता है एक नंबर ऑप्शन टाइप में कि कौन से अमाइनो एसिड की वजह से चार्ज देखने को मिलता है जो पॉजिटिव चार्ज है। ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, तो जो हिस्टोन है वो अकेला हिस्टोन नहीं पाया जाता, वो ग्रुप में पाया जाता है, 8 के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाएगा इकट्ठा मिलके, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं। जैसे क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम की जो लेंथ है, जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो यहाँ पे अच्छी खासी है। लेकिन जैसे हम इसको कोइलिंग करके देखते हैं तो यहाँ से जो जो ये जिसकी को डिकोइलिंग करेंगे या डिकंडेंस फॉर्म लेके जाएंगे तो ये 700 नैनोमीटर है इसकी चौड़ाई। उसके बाद यदि इसको और ज़्यादा हम आगे आगे डिकंडेंस करते जाएंगे तो यहाँ से और ज़्यादा जो इसकी कोइलिंग है वो बढ़ती जाएगी, और लास्ट में हमको जो हिस्टोन है, जो गेंद जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऊपर जो डीएनए है वो लिपटा हुआ मिलेगा। और वो खुद भी जो एक अरेंजमेंट है वो काफ़ी पास पास में देखने को मिलता है। और उस स्टोन को यदि हम दूर दूर करके देखें तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग गेंद हैं, वो 8 ओक्टामर, जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो 8 जो ओक्टामर यूनिट है वो देख सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन होते हैं जो कि इस लूप को बनाए रखते हैं स्टोन के ऊपर, जो डीएनए का लूप बना हुआ। और उसके बाद डीएनए को भी यदि हम यहाँ पे डिकोइल करते हैं और ज़्यादा खोल के देखते हैं तो जो डीएनए की जो हम नॉर्मल जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, जिसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं कि 700 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियोसोम, तो जैसे हमने देखा है कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ मिलेगा, उसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के।
और कंस्टिट्यूटिंग रिपीटिंग यूनिट, जैसे देखें कि छोटे छोटे जो न्यूक्लियोसोम हम किस चीज़ को बोलेंगे, यदि हम पीछे वाली एक पिक देखें तो ये जो एक कंप्लीट पोर्शन है ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है, क्रोमेटोसोम या न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं इसको। तो जो ये स्ट्रक्चर हैं ये जब रिपीट होती हैं तो रिपीट होके एक क्रोमेटिन बनाती हैं, और क्रोमेटिन क्या होती हैं, थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी होती हैं। जब हम क्रोमोसोम को स्टेन करके देखते हैं, स्टेनिंग करके देखते हैं, अलग अलग डाई होती हैं लैब के अंदर, जब उसमें उनको रंग के देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो डार्कली कलर जो पोर्शन होता है वो क्रोमेटिन इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म देखने को मिलती है न्यूक्लियोसोम की। और ये कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे एक धागे के अंदर हम मणके पिरो देते हैं तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है जो क्रोमेटिन की, वो पैक्ड होती है टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर बनाने के लिए वो स्ट्रक्चर है वो पैक्ड फॉर्म में पाई जाती है, काफी पास पास पाए जाते हैं। फर्दर कोल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ शेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। उसके बाद और ज़्यादा कोइलिंग है वो देखने को मिलेगी, और ज़्यादा वहाँ पे कंडेंसेशन देखने को मिलेगी, और जब ये कंडेंसेशन हाईली पीक पे चली जाती है, जितनी होना चाहिए उतनी हो सकती है, तो क्रोमोसोम हमको देखने को मिलते हैं। वो मेटाफेज स्टेज होती है जो सेल डिवीजन की, वहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो हम देख सकते हैं। पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन नॉन हिस्टोन। यदि हायर लेवल पे और ज़्यादा यदि हमको पैकिंग करनी है क्रोमेटिन लेवल की, तो उसके अंदर कुछ NHC नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं, जो कि हिस्टोन के ऊपर इस क्रोमोसोम को, जो DNA है उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। उसके बाद यू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन दो टाइप की होती हैं। यू क्रोमेटिन ट्रू क्रोमेटिन होती है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, इसी के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये लूजली पैक्ड होती है। ट्रांसक्रिप्शन जैसे कॉपी ली जाती है DNA से, जो आगे mRNA बनाया जाता है, तो कॉपी लेने के लिए DNA को तो थोड़ा सा खुली फॉर्म में पाया जाना पड़ेगा। यदि कॉम्पैक्ट है तो उसके ऊपर जो एंजाइम है वो आके काम नहीं कर सकते। तो यही एक ट्रू रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होएगा। और जो स्टेनिंग यदि इसकी की जाए तो स्टेनिंग लाइट होती है, हल्की स्टेनिंग होती है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है, बिल्कुल पास पास वहाँ पे हिस्टोन वगैरह है, जो कोयलिंग है काफी पास पास देखने को मिलेगी, डेंसली पैक्ड होता है। और जो स्टेनिंग है वो डार्क होती है, लेकिन वो कोई भी प्रोटीन वगैरह है वो नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए एंजाइम को अटैच होने के लिए कोई जगह ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद न्यूक्लियोसोम हम देख सकते हैं यहाँ से, तो न्यूक्लियोसोम 8 ऑक्टामर यूनिट हैं जो 8 यूनिट से मिलकर बनता है, तो इसलिए स्टोन ऑक्टामर बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं, जैसे ऊपर 4 हैं नीचे 4 हैं, तो 4 हैं जो H2A, H2B, H3 और H4, ये जो ही स्टोन मॉलिक्यूल होते हैं उसी प्रकार से यही अरेंजमेंट नीचे देखने को मिलता है। और जो न्यूक्लियोसोम में जो DNA है उनका जो 146 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, 200 के पास भी देखने को मिलते हैं वैसे जो हमने पढ़ा है, लेकिन अब 200 भी याद रख सकते हैं, 146 भी, अलग अलग नंबर भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यही स्टोन 1 प्रोटीन होता है जो कि ये स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखता है। उसके बाद लिंकर DNA जो कि दूसरे स्टोन प्रोटीन को, जो ये एक न्यूक्लियोसोम है उसको जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग जो फॉर्म है ऑक्टामर जो यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद 147 अलग अलग जो डाटा है अलग अलग देखने को मिलता है। तो अलग अलग जो 147 बेस पेयर है, जैसे यहाँ पे 146 है, 200 भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है।